नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। ये योग कैसे बनता है, किन ग्रहों से बनता है और कौन कौन सी कंडीशंस हों तब ये योग बनता है। आज हम इस एपिसोड में इस बारे में चर्चा करेंगे। परंतु ये आखिर है क्या, तो इसे जान लेते हैं। साथियों, हमारी कुंडली में कई प्रकार के योग, हजारों प्रकार के योग बनते हैं ग्रहों के, जिनमें से कई धन योग होते हैं, कई प्रकार के आपके अखंड साम्राज्य योग होते हैं और इस प्रकार से केंद्र त्रिकोण राजयोग होते हैं, अभिजीत योग होते हैं। इस प्रकार से कई योग होते हैं। परंतु मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण जिस जातक की कुंडली में होता है और उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, यदि वे भी हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति सफलता के शिखर पर निश्चित तौर पर पहुंचता है। और आप सहज रूप से उसकी जन्म पत्रिका को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जातक अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए निश्चित इसका जन्म हुआ है और ये अपने जीवन काल में सफलता के शिखर पर तो पहुंचेगा ही, साथ ही ये अपने कुल को भी तार देगा और अपने एक तरीके से कुल दीपक योग का निर्माण होगा और ये अपने जीवन में अपने कुल का नाम निश्चित तौर पर रोशन कर ही देगा। साथियों, ये पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनता है, तो पहले इनके नाम देख लेते हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। रोचक योग बनता है मंगल से, हंस योग बनता है गुरु से, भद्र योग बनता है बुध से, मालव योग बनता है शुक्र से और शश योग बनता है शनिदेव से। थोड़ा सा इनके बारे में और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, तब उस कंडीशन पर जब हम जाएंगे। रोचक योग में जन्मा हुआ व्यक्ति, इसका अदम्य साहस होता है, पराक्रमी होता है और ऊर्जा इसके अंदर भरपूर होती है। किसी कार्य को करने के लिए इसके अंदर ऊर्जा का स्रोत बहुत ज्यादा होता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं और ज्यादातर ये फोर्स की नौकरी या अपने आप को इन्हीं किसी कामों से ये जीवन में इंगेज करते हैं। जब भी रोचक योग का निर्माण होता है तब की बात बता रहा हूं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में भूमि, भवन, वाहन बहुत बहुवचन में प्राप्त होते हैं, मल्टीपल में प्राप्त होते हैं, क्योंकि रोचक योग बनता है मंगल से और मंगल होते हैं भूमिपुत्र। अभी और भी इसका डिस्कशन करेंगे, पहले इतना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हंस योग बनता है गुरु से। इस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को धन और आभूषण जीवन में बहुत प्रिय भी होते हैं और इनको मिलते भी हैं। वैवाहिक सुख इनका उत्तम होता है, संतान सुख इनका उत्तम होता है और भाग्य भी इनका समय समय पर पूरा साथ देने वाला होता है और समाज में ये एक तरीके से पूजनीय और आदरणीय की ख्याति प्राप्त करते हैं। अति सम्मानित व्यक्ति ये जीवन में होते हैं। इनका जो नाम है वो दूर दूर इनके शहर में फैला हुआ होता है। अपने शहर के बड़े ही फेमस व्यक्ति होते हैं, वो भी अच्छे आचरण करने वालों में से इनकी गिनती होती है। बहुत ही सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाता है। जब भी भद्र योग का निर्माण होता है, ये योग बनता है बुध से और बुध देता है व्यक्ति को वाणी की शक्ति, तर्क शक्ति, लॉजिक। ऐसा व्यक्ति लॉजिकल होता है, लॉजिकल सोच रखने वाला होता है। तो बुध जब भी केंद्र में विराजमान होते हैं तो भद्र योग का निर्माण करते हैं और ऐसा व्यक्ति भी अत्यंत धनी, महाधनवान होता है और अपने एक तरीके से बुद्धिमानी के चलते हुए ये चारों तरफ फेमस होते हैं। चारों दिशाओं में इनकी ख्याति फैलती है। इसके बाद बात करेंगे मालव योग की। ये कैसे बनेगा, तो मालव योग बनता है शुक्र से और ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है और स्वयं किसी न किसी कला में पारंगत होता है। ऐसा व्यक्ति को नृत्य, गायन, ग्लैमर के क्षेत्र में अतुलनीय सफलता प्राप्त होती है और ऐसे ही किसी कार्य में, जैसे मास कम्युनिकेशन, जहां पर इनको हाईलाइटेड रहना पड़े। आजकल जैसे पहले तो बॉलीवुड और टॉलीवुड और इस तरीके की फिल्म इंडस्ट्रीज होती थी, आजकल उनकी जगह ले ली है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया ने
उनकी जगह ले ली है। तो जिनका शुक्र बली होता है, मालव योग का निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी अत्यंत फेमस हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी मालव योग जो है इनको रिजल्ट्स देता है। शश योग जो कि बनता है शनि देव से, ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, न्याय के क्षेत्र में जुड़ करके कार्य करता है और उसमें उच्च पदस्थ होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो खुद अन्याय सहता है, ना ही किसी के ऊपर अन्याय होने देता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन व्यक्तियों को भी जो है, यदि ये व्यापारी हैं तो भी ये उच्च दर्जे के व्यापारी बनते हैं जीवन में, और स्वयं अपने ही परिवार का निर्वहन नहीं करते, अपितु इनकी फैक्ट्री और इनकी कंपनी में कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है यदि ये व्यापार में उतर जाएं तो। और यदि ये न्याय के क्षेत्र में उतरते हैं तो उस पर भी ये उच्च पदस्थ होते हैं, जज तक ये बन जाते हैं यदि शश योग का निर्माण इनकी कुंडली में हो रहा हो। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इन राजयोगों का। अब साथियों देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो मंगल, अब जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, मंगल किसी भी भाव में हो सकते हैं, होने चाहिए इन 4 केंद्र भावों में, पहली चीज। दूसरी चीज 1, 8 और 10 नंबर की राशि में होने चाहिए, यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि, और केंद्र के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो इस राजयोग का निर्माण होता है। इसकी पहली कंडीशन ये हो। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के नहीं होने चाहिए, ये हो गई दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है कि इनकी जो है महादशा आ जाए। अब समझ रहे हैं अब क्या है, 1, 8 और 10 नंबर की राशि में हो, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ना हो, और तीसरा कि इनकी महादशा लग जाए, तो व्यक्ति सफलता के शिखर पर निश्चित तौर पर पहुंचता ही पहुंचता है। इसके बाद साथियों बात करेंगे अगले योग की, जो कि है हंस योग। हंस योग का निर्माण कैसे होगा, तो जब भी गुरुदेव केंद्र के इन 4 भावों में कहीं पर भी विराजमान हो जाएं, 4 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि में विराजमान हो जाएं, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ना हो, और तीसरी कंडीशन गुरु की महादशा प्राप्त हो जाए, तो ये व्यक्ति को अत्यधिक लाभ कराने वाली होती है। चारों तरफ इनकी ख्याति फैलती है, इनका ज्ञान जो है अतुलनीय होता है, और धन आभूषण इनके जीवन में बहुत इनको प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करेंगे साथियों अपने तीसरे योग, जो कि है भद्र योग। जब भी बुध केंद्र स्थान में विराजमान हो और 3 और 6 नंबर की राशियों में विराजमान हो जाएं, तो भद्र योग का निर्माण होता है। भद्र योग में जन्मा हुआ व्यक्ति जो है, पहली बात तो ऐसे व्यक्ति का जन्म ही किसी गरीब परिवार में नहीं होता, और यदि किसी कारणवश और ग्रहों के संयोगों से इनका जन्म जो है वो गरीब परिवार में हो भी जाता है, तो ये अपने बलबूते पर अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने वाले होते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जब भी भद्र योग का निर्माण होता है, व्यक्ति किसी पेशे से जुड़ करके धन कमाता है और अत्यधिक धन कमा लेता है। किसी पेशे से, किसी न किसी फील्ड में ये स्किल्ड होते हैं, चाहे ये डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे ये आपके एडवोकेट हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, परंतु स्किल्ड क्षेत्र में होते हैं और उसमें ये बहुत नाम कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और एक तरीके से कुल दीपक योग का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। साथियों बात करेंगे अपने अगले योग की, जो कि है मालव योग। मालव योग का जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति ग्लैमर से जुड़ करके, नृत्य गायन से जुड़ करके, किसी कला से जुड़ करके और स्वयं किसी कला में पारंगत होते हैं, और ये बहुत नाम कमाते हैं, और यहाँ पर इनके सेलिब्रिटी बनने का योग बन जाता है जब भी शुक्र मालव योग बनाए केंद्र स्थान में। शर्त वही है, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ना हो, और शुक्र की महादशा लगनी चाहिए और मालव योग का निर्माण हो रहा हो, फिर आप मजा देखिए। इसके बाद बात करेंगे साथियों अगले योग की, जो कि है शश योग, जो कि बनेगा शनिदेव से। शनिदेव केंद्र में कहीं पर भी विराजमान हो जाएं, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशि में विराजमान हो, केंद्र स्थान में विराजमान हो, और इनकी महादशा लग जाए, 0 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री के ना हो, इनकी महादशा लग जाए, निश्चित तौर पर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है। न्याय के क्षेत्र से जुड़ करके कार्य करता है और उसमें अतुलनीय सफलता इनको प्राप्त होती है। और ये यदि व्यापार से भी जुड़े हुए हैं तब भी इनको
अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं जीवन में। देखिए शनि जो है वो, हम धन से शनि को सीधे तौर पर जोड़ करके देखते हैं। शनि यदि नहीं चाहते हैं तो व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता, चाहे कितने भी राज्यों का निर्माण हो रहा हो। और यदि शनि चाह लें तो व्यक्ति के पास फिर धन बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। फिर वो एक तरीके से देखा जाए तो असंख्य पैसा व्यक्ति के पास हो जाता है, जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं रह जाती, कोई काउंटिंग नहीं रह जाती। इतना पैसा शनि देते हैं जब देते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये 5 राजयोग हैं जो कि यदि किसी की कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति साधारण तो नहीं होगा। ये व्यक्ति जो है वो समाज में नाम निश्चित तौर पर करता है और खुद तो अपना भरण पोषण करता ही है, परंतु ये अपने पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा नाम रोशन करने वाले होते हैं, सबकी सपोर्ट करने वाले होते हैं और सबको जो गिरे हुए हैं अपने परिवार में उनको उठाने का कार्य करते हैं। इसी वजह से कुल दीपक योग यहाँ पर ये ग्रह बना देते हैं और ऐसा व्यक्ति समाज को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे करके जाता है, चाहे अपनी सेवाएं दे करके जाए, चाहे ये कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि ये धरती पर सिर्फ अपना ही भला करने आए थे, ये समाज के लिए भी बहुत कुछ करके जाते हैं, नाम कमा करके जाते हैं कि लोग इनको याद रखते हैं। इस प्रकार का नाम ये अपना बना करके जाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।